बेटा वॉइस आ रही है क्या? यस एवरीवन। ओके, आज का अपना नया टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज। इसके पहले कौन सा चैप्टर किया था अपन ने? कौन सा? इंडेक्स नंबर ना, वो 7 मार्क्स के लिए था आपका इंडेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 5। अब अपने ना ये मैथ्स 2 में सिर्फ दो ही चैप्टर पेंडिंग है, एक आपका टाइम सीरीज और एक आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो टाइम सीरीज है वो है आपका टोटल 7 मार्क्स। यहाँ पे लिख लो, ये भी आपका 7 मार्क्स कवर करता है विथ ऑप्शन। क्या होता है टाइम सीरीज? टाइम का सीरीज बोला आपको है ना, टाइम टू टाइम जो भी पास्ट इंफॉर्मेशन रहेगी आपके पास उसको एक टेबुलर फॉर्म में लिखना। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जानना है कि लास्ट 5 ईयर्स से सीए फाउंडेशन का रिजल्ट क्या आ रहा है हर अटेम्प्ट में, तो उसका डेटा मैंने इकट्ठा किया, वो भी बन गया टाइम सीरीज। या ये जानना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर कर रहे हैं सीए फाइनल एग्जाम के लिए, या कितने लोग सीए बन रहे हैं हर अटेम्प्ट में, अपने इंडिया में कितने लोग सीए बन रहे हैं हर अटेम्प्ट में, इसका डेटा इकट्ठा करना है। ये बात कितने सीए बने, प्रीवियस अटेम्प्ट में कितने सीए बने थे, तो सबका डेटा इकट्ठा हो गया टाइम वाइज, उसको बोलेंगे टाइम सीरीज। ये है आपका टाइम सीरीज, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना और रिकॉर्ड करना। तो वही लिखा हुआ देखो, इसको इतना सिर्फ याद रखना इसमें कि टाइम सीरीज इज ए सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, इज ए सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड ऑन ए मेड ऑन ए वेरिएबल एट रेगुलर टाइम इंटरवल। टाइम टू टाइम आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे, रेगुलर टाइम इंटरवल ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। 3 साल का डेटा चाहिए, 5 साल का डेटा चाहिए, कितने साल का डेटा चाहिए, उसके हिसाब से आपका ये टाइम सीरीज है। यहां तक क्लियर है? इसमें कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मूला है नहीं पहले एक्सरसाइज में, तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है पहला। हाँ, सेकंड वाला थोड़ा सा टफ है, जिसमें कुछ फॉर्मूले रहेंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे। मतलब ऐसा भी ये ना, इसको ना आप रिग्रेशन से कोरिलेट कर सकते हो। ध्यान देना बेटा, इधर रिग्रेशन में अपन वैल्यू फाइंड करते थे आगे पीरियड का, उसमें 2 वेरिएबल दिया रहता था। इसमें क्या रहेगा पता है कि आपको टाइम दिया रहेगा, वेरिएबल दिया रहेगा सिंगल, फिर भी आपको ये पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर का वैल्यू क्या रहेगा। समझो आपको 2022 से लेके 2025 तक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 22, 23, 24, 25। वो लोग 2027 का भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, वो सेकेंड एक्सरसाइज में आएगा आपका। तो जो रिग्रेशन में भी ऐसा होता था, पर उसमें देखो ईयर वाइज नहीं था इंफॉर्मेशन, वहां पे ऐसा था कि x इतना हुआ तो y कितना होगा, y इतना हुआ तो x कितना होगा, तो 2 वेरिएबल थे वहां पे। यहाँ पे सिंगल वेरिएबल विथ टाइम सीरीज। तो एक आपका ईयर वाला कॉलम रहेगा और एक आपका इंफॉर्मेशन रहेगा वेरिएबल, बस ये फर्क है रिग्रेशन और इसमें। रिग्रेशन बहुत ही डिफिकल्ट था थोड़ा, कि उसमें फॉर्मूले बहुत भर भर के थे, इसमें ऐसा नहीं है। पूरे मैथ्स 2 में अगर मैं सबसे सिंपल चैप्टर बोलूंगा ना, वो इंडेक्स नंबर है, फिट और टाइम सीरीज है। ये 2 चैप्टर ऐसे जो बच्चे लोग कभी मतलब बोलेंगे इतना हार्ड नहीं लगता सर, कोई ऐसा नहीं पूछता सर हाँ टाइम सीरीज में जो ना लीस्ट स्क्वायर मेथड है, वो जैसे एक बार रिवीजन कराता हूँ ना लीस्ट स्क्वायर मेथड का कि स्टेप्स क्या आते हैं, वो कभी भूल जाते हैं बच्चे लोग। वो थोड़ा सा है जो 4 मार्क्स के लिए आएगा आपको। तो हम लोग सीधा सम स्टार्ट करेंगे बेटा। ये थ्योरी तो आने वाला नहीं, और एमसीक्यू, हाँ एमसीक्यू इसमें आ सकता है एमसीक्यू। तो मुझे एमसीक्यू के लिए आपको ना ये सब सिखाना पड़ेगा, सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम से, ये पूरा सिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको। पहले हम लोग ना सम करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो आप क्लास वर्क 1 में आ जाओ, पेज नंबर 66। आगे इसको हम लोग एक्सरसाइज 4.1 भी बोल सकते हैं गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर 1000 टन्स फॉर द ईयर 1962 टू 1972। तो ये आपको
टोटल 11 ईयर्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखो आपको पहला लिखा है ईयर मतलब टाइम, दूसरा क्या लिखा है प्रोडक्शन, तो एक ही वेरिएबल है प्रोडक्शन करके, और आपको ईयर दिया हुआ है मतलब ये टाइम सीरीज डेटा है। अब बोला क्या यहाँ पे फिट ए ट्रेंड लाइन, अब फिट बोला मतलब ग्राफ बनाना है, ट्रेंड लाइन बनाना है, ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड टू द अबव डेटा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। अच्छा ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस चाहिए, वाई एक्सिस चाहिए, बताओ एक्स एक्सिस में क्या रिकॉर्ड करोगे, प्रोडक्शन या ईयर, ईयर, एंड सेकंड जो है आपका प्रोडक्शन वो आपका वाई कॉलम में चला जाएगा। अब बताओ प्रोडक्शन कहां तक है अपना 10 तक है, 10 तक मैक्सिमम 10 तक है। कॉलम ड्रॉ करो, वाई एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस 0, 11 साल का डेटा है 1962 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एग्जाम में ग्राफ पेपर नहीं भी मिल सकता आपको, आप उसके भरोसे मत रहना, बोर्ड में भी आर्गुमेंट मत करना, अगर नहीं मिला तो आपको चुपचाप आपके आंसर शीट में करना है सब। 1962, 1963, 1964, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्केल लिख सकते हो, एक्स एक्सिस में क्या किया आपने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ईयर लिया, और वाई एक्सिस में क्या लिया अपन ने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। यूनिट भी क्या था टन था ना, 1000 टन्स। सर पहले हम कॉलम्स नहीं बनाएंगे, क्यों बनाने का कॉलम्स, या कुछ निकालना थोड़ी है, क्वेश्चन थोड़ी लिखेंगे अपन। बताओ 1962 पे जीरो प्रोडक्शन है, 1962 पे जीरो, तो 1962 जीरो मतलब इसको ना यहां पे रिकॉर्ड करेंगे ऐसा, 1962 के ऊपर ही करेंगे कि भाई हुआ ही नहीं, जीरो प्रोडक्शन हुआ। फिर 1963 में भी जीरो है, ओके जीरो है। अच्छा यहां पे देखो जीरो से 1962 आया ना, थोड़ा गंदा लग रहा है ना वो, है ना, कितना गैप हो गया 1962 का, तो यहां पे अपने को जिग जेड करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा, पता है आपको ये क्या बोलते हैं, केई, किंग, किंग मार्क, ओके स्कूल में ऐसा बोलते थे किंग मार्क, किंग मार्क करेंगे, क्या करेंगे, सही बोल रहा हूं मैं, स्पेलिंग क्या है, QUINK, क्विंक मार्क, ओके सही है, के जो भी है छोड़ो ना सर, हमको बनाया गया, क्या बनाया गया मामू, अरे कॉलम, सॉरी कॉलम नहीं बनाने का भाई, कॉलम क्यों बनाने का, वही सेम चीज थोड़ी लिखेंगे वापस से, ठीक है। उसके बाद 64 पे 1, यहां पे 1 आ गया, फिर 1 4 2, अगेन 1, फिर 4 4 2,
1 2 का 4, 4 2 का 1, 2 तो क्या है 67 का। उसके बाद 4 9 7, 4 9 7, 10 8, 10 8। अब इसको है ना स्केल लेके मिला लो। तो इसको भी इससे मिलाने का ऐसे, इसको भी इससे मिलाने का ऐसे, हाँ स्ट्रेट लाइन, सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर लो। ये तो शेयर मार्केट का लग रहा है सर अपने को, तो कम ज्यादा हो रहा है। बट ईयरली दिया हुआ है ना, तो शेयर मार्केट ऐसा कभी नहीं होता ईयरली। अगर आप वीकली बोलोगे तो ऐसा ग्राफ हो सकता है हर वीक में। आप साल का देखोगे तो शेयर मार्केट ग्रोथ ही होगा वो, हाँ ग्रोथ ही, नीचे कभी नहीं आएगा वो ईयर वाइज देखोगे तो। इसलिए बोला कि भाई इन्वेस्टर बनने का 1 साल तो रखो पैसे, मालूम पड़ जाएगा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। वीकली देखोगे तो कम ज्यादा होते रहेगा। सर 2020 में क्रैश था, ठीक है ना, अभी 2020 थोड़ी 1972 है, पैदा भी नहीं हुए थे अपन। तभी अपने चाचा पप्पा का सीजन चल रहा था पैदा होने का। ईयर भी तो देखो, अपन लिस्ट में भी नहीं थे, थॉट प्रोसेस में भी नहीं थे अपन वो टाइम पे। हुआ। अच्छा फिर क्या करने का पता है, पेंसिल से ना, ये सब पेंसिल से तो कर रहे हैं अपन, पेंसिल से ना एक बीच में से एक लाइन ड्रॉ करने का, बीच में से बताने के लिए कि अपन इंक्रीजिंग मोड पर है। डॉट 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 डॉट, ऐसा वाला, ठीक है। ये अंदाजे से करना है कि भाई दोनों जो प्लॉटेड पॉइंट्स हैं ना उनके बीच में से गुजरना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि सारे प्लॉटेड पॉइंट नीचे दब गए या ऊपर चले गए, ऐसा नहीं, बीच में से अंदाजा मार के। ये इंडिकेट कर रहा है कि आप इंक्रीजिंग मोड पे जा रहे हैं, पॉजिटिव ट्रेंड है आपका, पॉजिटिव ट्रेंड, डाउनवर्ड नहीं है। बस इतना लिख के आ जाने का, अगर ये आया है 2-3 नंबर के लिए तो कर लेना बस ये। हाँ ताकि दिखेगी डॉट है, तो आप कैसे डॉट कर पाओगे फिर, या फिर उसको डार्क करो, डॉट दिखेगा नहीं ना अपने को, छोटा सा डार्क करो फिर, नहीं तो उसको, उसके लिए उनको भी देखना चाहिए एग्जामिनर को, लफड़ा नहीं मांगता है। सर ट्रेंड लाइन 1962 से क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि 62 में तो कांस्टेंट है, बढ़ा ही नहीं ना कम हुआ, तो वहां से कैसे ट्रेंड लाइन जाएगा? जहां से मूवमेंट चालू हुआ वहां से करेंगे ना अपन। रफ्तार तो यहां पकड़ा, रफ्तार 1963 से, इसके लिए मैंने 1962 से नहीं बनाया वो लाइन। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। कितने क्वेश्चन है टोटल? 10। इसमें एक ही एक्सरसाइज आई थिंक, हाँ एक ही भी याद है, एक ही एक्सरसाइज, दो नहीं है, दो नहीं एक ही है बेटा आपको एक्सरसाइज। बस देखते ही खत्म हो रहा है तो आओ। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, अभी हाथ नहीं टच करने का दूसरे पे। तीसरा करो, तीसरा। चलो अब ध्यान दो बेटा,
इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला टाइप ये ग्राफ बनाने के लिए, दूसरा है अपना 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 ईयरली मूविंग एवरेज। मतलब मूविंग एवरेज करना है अपने को, मूविंग एवरेज। बता दो मैं कैसे करेंगे मूविंग एवरेज। तीसरा, ऑब्टेन द ट्रेंड लाइन फॉर द गिवन डेटा यूजिंग द 5 ईयरली मूविंग एवरेज। अब यहां पे आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। और 5 ईयरली मूविंग एवरेज का मतलब होता है 5-5 साल को टोटल करो और डिवाइड बाय 5 कर लो। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना। 5 साल का बोला है तो 5 को प्लस करके डिवाइड बाय 5। 4 साल का बोला होता तो 4 को डिवाइड करके डिवाइड बाय 4, ऐसा कुछ करते थे हम लोग। 3 का तो 3 को प्लस करके डिवाइड बाय 3। बट 4 ईयरली का थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बताऊंगा आपको। 3 ही पूछ सकता है, तो 3 साल, 4 साल, 5 साल। सर वो मिडल लाइन बनाने का क्या रूल है? चलो, मिडल लाइन बनाने का रूल ये है कि जहां से वो बढ़ रहा है, देखो 1963 से बढ़ रहा है ना, और जो ये डॉटेड है, ये जो डॉटेड है ये वाले, इनके बीच में से लाइन गुजरना चाहिए ऐसा सबके ऑन एन एवरेज। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हुआ चलेगा, वैसा है। हाँ, रणवीर ने अच्छा बोला सुबह सुबह, ठीक है। प्रथम, समझ में आया आपको? अभी क्वेश्चन नंबर 3, 5 ईयरली मूविंग एवरेज, ईयर दिया है, प्रोडक्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, ईयर, प्रोडक्शन। नाइनटीन 1962 से 1972 तक दिया है ना। प्रोडक्शन 001142 नहीं 001142, ये सेम क्वेश्चन देते क्या ये लोग? ठीक है, 001142 49708। हम कर रहे 5 ईयरली मूविंग एवरेज। लिखने का 5 ईयरली मूविंग टोटल, और फिर आएगा 5 ईयरली मूविंग एवरेज। समझे? 5 ईयरली मूविंग एवरेज, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेंड वैल्यू। ट्रेंड वैल्यू बोलते हैं उसको, हाँ याद रखना। तो अच्छे से लिखता हूँ उसको। 5 ईयरली मूविंग टोटल, 5 ईयरली मूविंग एवरेज, एवरेजेस, ठीक है। ट्रेंड वैल्यू, ट्रेंड वैल्यू। अच्छा, 5-5 साल को प्लस करके बीच में लिखने का। जैसे स्टार्टिंग से यहां से लेके यहां तक ये 5 ईयर्स हो रहे हैं, सब बताना मत, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ ये एरो। इन 5 को प्लस करो, कितना आता है? तो 6, मतलब बीच वाले ईयर में लिखने का 6 यहां पे। अब फर्स्ट वाले को छोड़ दो, फिर यहां से ये 5 ऐड करो, तो 4, 5, 6, 7, 8 बीच में। स्टार्टिंग के 2 छूट गए ना ये, तो ऐसे ही दोनों को छोड़ दो स्टार्टिंग के, फिर यहां से 5 प्लस करो, कितना हुआ? 1, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 8 और 4 12, 12। अब क्या करो? ये छोड़ दो 1 वाला और 9 को ले लो, तो कितना आएगा? 8 बढ़ेगा ना, फिर तो कितना आएगा? 20। फिर 7 को करना है और उस 1 को छोड़ना है, प्लस 6 को ऐड करना है, तो 26 हो गया अल्टीमेटली। समझे? फिर 10 को लेना है और 4 को छोड़ना है, मतलब 6 ऐड करना है, तो 32 हो गया। फिर लास्ट में देखो 8 को लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 2 को छोड़ना है, मतलब 6 ऐड करना, 38 हो गया।
समझ रहे, मतलब एक एक को प्लस माइनस करना है और आगे वाले को लेना है, और तो आगे 5 हो ही नहीं रहे ना, तो यहां भी डॉट डॉट आ जाएगा, डैश डैश, कुछ नहीं, मतलब 5 को प्लस करके बीच में लिखना है, 5 नंबर को। ये 5 ईयरली मूविंग टोटल हो गया। अब लास्ट वाले कॉलम के लिए सबको 5 से डिवाइड कर लो, यहां तो कुछ नहीं आएगा, करना क्या, 6 डिवाइड बाय 5 कितना होगा 1.2, 8 डिवाइड बाय 5 कितना होगा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, फिर 12 डिवाइड बाय 5, हाँ 2.4, समझे ना, फिर 5 4 जा 20, फिर 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, उसके बाद 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, आ गया, बहुत सिंपल था, 2 मार्क्स के लिए। 2 3 करके बता दो कि डिवाइड बाय 5 करना है अपने को। इसका ग्राफ नहीं बनाना है, बोला ही नहीं ना ग्राफ बनाने के लिए, बोला है क्या, क्या लिखा है, ऑब्टेन द ट्रेंड लाइन, बस ट्रेंड लाइन ऑब्टेन करना है। ग्राफ का क्या बोला है, फिट होता है, फिट द ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन मतलब ट्रेंड वैल्यू, ऑब्टेन कर लिया ट्रेंड वैल्यू अपन ने, समझ में आ रहा है कि नहीं, फिट मतलब ग्राफ को फिट करना है अपने को, यहां तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ, 9 पे, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू, वापस से ऑब्टेन करना है, आप कौन सा है 3 ईयरली मूविंग एवरेज, सेम चीज करना है, 3 3 को प्लस करके फिर 3 से डिवाइड करें, चलो करो ये 9th वाला क्वेश्चन, मजेदार चैप्टर है बेटा, बोला ना। क्वेश्चन नंबर 9, ईयर और प्रोडक्शन, नाइनटीन 76 से चालू हो रहा है ये, 0442, 2 बार 0 लिख दिया क्या, जीरो 44268, फाइव 9 4 10 10, क्वेश्चन 8 क्या दिखाना है, ये ले, क्वेश्चन 8 क्यों दिखाना है यार, क्वेश्चन 3 कराया तो नहीं, क्या करना है अपने को, पासवर्ड डालना है टेक्निकल आईडी, किधर डालना है, तो अपना घाटकोर ब्रांच में, क्यों, वो सब डिसेबल हो उसमें। तो होने तो लॉग आउट ही करना था ना, नहीं, अभी उन लोग को चाहिए ना अपलोड करने के लिए वीडियो, ड्राइव ओपन नहीं हो रहा है। अरे ड्राइव डिलीट मार देंगे कोई भी, पर उन लोग को तो अपलोड करना पड़ेगा ना वहाँ से वीडियो। किस पे ट्रस्ट करेंगे फिर, हाँ राउंड ऑफ करना है बेटा, राउंड ऑफ तो करेंगे, बेसिक रूल है राउंड ऑफ कर दो, बट डेसिमल के भाई 2 तक रख लो, आगे चलेगा। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा आपने पहले 3 ईयरली, तो क्या आएगा इधर 8, इधर 10 12 16 19, फिर 23 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 ईयरली मूविंग एवरेज ना, एट डिवाइड बाय 3 2.6666 हो जाएगा, फिर 10 डिवाइड बाय 3 3.33, 3 4 जा 12 ना, 5.33, ये 6.33, 7.33, 6 7.67 8, कुछ डाउट किसी को,
यहां तक क्लियर है? तो 3 ईयरली 5 ईयरली कितना सिंपल था, 6 इयर्स का नहीं होता, 4 इयर्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 6, वापस देखो, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द गिवन डेटा यूजिंग 4 ईयरली सेंटर मूविंग एवरेज। सेंटर वर्ड उन्होंने यूज किया अपने लिए, नहीं किया होता तो भी चलता था कि सेंटर में लेके आना पड़ता। देखो 4 ईयरली में बीच में कोई ईयर ही नहीं होता, ये क्यों लफड़े वाला मैं बताता हूँ। 5 ईयरली में बीच में कोई वैल्यू दिखेगा आपको, ईयर दिखेगा, 3 साल में भी बीच में ईयर दिखता है, पर 4 साल में बीच में कौन है, कोई है ही नहीं ईयर, तो वापस उसको सेंटर में लेके आना पड़ता है। तो क्या करेंगे 6 वाले के लिए, लिखो क्वेश्चन नंबर 6, ईयर और इंडेक्स। नाइनटीन 76 से स्टार्ट हो रहा है, 02332, 023 बोला, फोर 5 6 7 10, लिखा अपन ने। अभी 4 ईयरली बोला हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे 4 ईयरली मूविंग टोटल। देखो 4 ईयरली मूविंग टोटल। अब जैसे 4 साल का टोटल करेंगे हम लोग, तो कहाँ लिखे, देखो 1 2 3 4, बीच में कैसे लिखेंगे, है ही नहीं बीच में ईयर। कितना आ रहा है इसका टोटल, 8 आ रहा है ना, बीच में है ही नहीं। अब बीच में है ही नहीं ना इधर, तो यहां पे लिख लो 8 ऊपर, वापस में मैं नीचे लेके आऊंगा उसको। अभी रूल तो ये बोलता है कि दोनों के बीच में लिखो, वैसा बीच वाला ऐसा देखो, और यहाँ पे जगह दिखेगी नहीं ना, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 8, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो इसके लिए एरिया लिखो। क्लियर? अभी वापस 4 साल प्लस करो, कितना आएगा बोलो, 10 हो जाएगा, बीच में आएगा इधर। फिर क्या आएगा, 4 साल प्लस करना है ना, 2 को हटाना है, 4 को लिखना है, 12 हो जाएगा। फिर यहां से 4, 3 को हटाना है, 5 को लिखना है, 2 आ जाएगा, 14 ना। फिर ये 4, 3 को हटाना, 6 को लिखना, तो 3 ऐड करना, तो कितना आएगा 17। फिर ये वाला 4, 2 को हटाना है, 7 को लिखना, 5 ऐड करना है, कितना आएगा 22। फिर ये 4 है, 4 को हटाना है, 10 को लिखना है, मतलब 6 को ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा 28। यहां तक क्लियर है? फिर लिखने का 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, तो 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा इधर 2। आपने क्या किया, 8 डिवाइड बाय 4 ना, ये कितना आएगा 10 डिवाइड बाय 4, 2.5 ना। फिर ये 3, फिर 3.5, ये कितना आएगा 4.25, ये
5.5, ये 7, पर ये बीच में तो है नहीं, इसका कोई ईयर ही नहीं है इसका कोई। फिर लिखने का 2 यूनिट्स, 2 यूनिट मूविंग टोटल, 2 यूनिट मूविंग टोटल, मतलब दोनों को प्लस करके बीच में लिखने का। 2 यूनिट तो कितना आएगा ये 4.5। अब देखो ईयर आ गया अभी अपना, अभी ये ईयर के बीच में आ गया देखो 78। फिर क्या आएगा इधर 5.5, फिर 6.5, 7.75, प्लस करो इन दोनों को 9.75, 12.5। अब कुछ लग रहा है कि कुछ तो हुआ, बीच में आ गया अभी मतलब ईयर के सामने। अब जब 2 ईयरली किया तो फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा वापस से, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे अभी 4 ईयरली, इसको बोलते हैं सेंट्रल टोटल, सेंट्रल टोटल, सेंट्रल मूविंग एवरेज लिखो, सेंट्रल मूविंग एवरेज, 4 ईयरली सेंट्रल मूविंग एवरेज, जिसको बोलते हैं ट्रेंड वैल्यू। ये आपका ट्रेंड वैल्यू है। तो 4.5 डिवाइड बाय 2, 2.25, 5.5 डिवाइड बाय 2, तो क्या आएगा 2.75, फिर क्या आएगा 3.25, आधा करने का 3.875, फिर यहाँ पे 4.875, 6.25। आया समझ में? थोड़ा सा लेंदी है ये, मतलब 4 ईयरली टोटल डिवाइड बाय 4, 2 ईयर टोटल डिवाइड बाय 2, ऐसे याद रखना। 4 ईयर टोटल डिवाइड बाय 4, 2 ईयर टोटल डिवाइड बाय 2। पर 5 ईयरली 3 ईयरली में कैसा, 5 ईयरली में 5 ईयर टोटल डिवाइड बाय 5, खत्म। 3 ईयरली में 3 ईयर टोटल डिवाइड बाय 3, खत्म। बिकॉज यहाँ पे बीच में वैल्यू था, ईयर था, इनको बीच में लेके आने के लिए बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू, तो याद रहेगा आपको ये। 3 मार्क्स के लिए आ सकता है आपको 4 ईयरली वाला, ये 3 ईयर्स लेके आ जाएगा 4 ईयरली वाला। 3 ईयरली वाला और 5 ईयरली वाला तो 2 मार्क्स के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग टेबल शो द प्रोडक्शन ऑफ, क्या लिखा है, गैसोलाइन इन यूएसए फॉर द ईयर 62 to 76, प्रोडक्शन दिया हुआ है और ईयर दिया हुआ है। ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू, ऑब्टेन करना है मतलब फाइंड करना है, ऑफ द अबाउट डेटा यूजिंग द 5 ईयरली मूविंग एवरेज। प्लॉट मतलब ग्राफ बनाना है, प्लॉट द ओरिजिनल टाइम सीरीज, मतलब ये ओरिजिनल वाला ये पूरा, एंड ट्रेंड वैल्यू जो भी आया है फर्स्ट वाले में, ऑब्टेन अबव ऑन द सेम ग्राफ। जो ट्रेंड वैल्यू है ना उसको, तो दो दो आपको ऐसा लाइन बनेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 3 to 4 मार्क्स के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में, है ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 10, अभी इसमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, बिकॉज ट्रेंड वैल्यू भी फाइंड करना है अपने को। ईयर 1962, 2 मार्क्स। कर्म किए जा फल की इच्छा ना रख, कहाँ तक जाना है, बहुत लंबा जाना है ना। कितना डेटा दे दिया इन्होंने। ये पहला 10 नहीं आएगा, गलत है ये, 0 करो 0। हाँ चेंज करो 0, 0 0 1 1 2 3 4 5, 0 0 1 1 2 3 4 5। हजम नहीं होता ना, 10 से 0 हो गया,
भूकंप आया था क्या? 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10. फिर 5 ईयरली मूविंग टोटल, 5 प्लस करो, बीच में लिखो। सर वेट प्लीज, लिखना बाकी है। क्या लिखना बाकी है? ये विहान हो गया, ओके। फिर आगे 0 को हटाओ, 3 को लिखो, 7 आ जाएगा ना। फिर 1 को हटाओ, नहीं 1 को नहीं, वापस 0 को हटाओ, 4 को लिखो, तो कितना 11 आएगा। या हाथ तक देंगे ना, उधर क्या क्या हट रहा है, कितना हो रहा है वैसा, ठीक है ना। फिर 5 ना, 1 2 3 4, अभी 1 को हटाना है, 5 को लिखना है, मतलब 4 को लिखना है, तो कितना आएगा 15। 1 को हटाना है, 6 को लिखना है, 5 ऐड करना है 20। फिर 7, 2 को हटाना है, 7 को लिखना है, मतलब 5 ऐड होगा ना 25। फिर 5 प्लस करो 30। ये शॉर्टकट मालूम पड़ रहा है कि नहीं? 5 प्लस कर दो 35। फिर 3 प्लस कर लो 38। फिर 3 प्लस कर दो 41। फिर 3 प्लस कर दो 44। फिर 5 ईयरली मूविंग एवरेज ट्रेंड वैल्यू डिवाइड बाय 5 करना है। 4 डिवाइड बाय 5 कितना होगा? 0.8। फिर ये 1.4, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.6, 8.2, 8.8। अब क्या करना है पता है? ये जो ओरिजिनल है ना, ये ओरिजिनल, ये ओरिजिनल वाला और ये ट्रेंड वैल्यू, इन दोनों को सेम ग्राफ पे बताना है। तो दोनों को मिला के देखो, हाईएस्ट कौन है? 10 तक है, 0 से लेकर 10 तक। तो लिख के हो गया पहले, देखो तो हाईलाइट किया है, उसको ग्राफ में बताना है। स्केल मिला कि नहीं सबको? अरे तुम लोग क्या है, ऐसे बोलते हैं क्या, चिढ़ाते हैं क्या? लेके जाओ ना, पढ़ा है ऑफिस में बहुत सारा। क्विंक ना, क्विंक 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 कहाँ से? 62, 1962, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। प्रोडक्शन एंड ईयर, ये आपका ईयर, ये आपका प्रोडक्शन। स्केल वगैरह लिख लेना, ठीक है।
अब पहले ओरिजिनल टाइम सीरीज की बात करते हैं। ओरिजिनल टाइम सीरीज 0011 0011 2345 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 8 9 10 8 9 10 कनेक्ट कर लो इसको। परफेक्टली बढ़ रहा था, कम हो गया, फिर परफेक्टली बढ़ रहा है। ये जो है ये है ट्रेंड नहीं, ये क्या था अपना ओरिजिनल वैल्यूज। ठीक है, अब ट्रेंड वैल्यू को मैं प्लॉट कर रहा हूं। ट्रेंड वैल्यू स्टार्ट हो रहा है कहां से पता है? ये ऊपर है ट्रेंड वैल्यू, 64 से स्टार्ट हो रहा है। तो 64 पे क्या है? 0.8। 64 पे इससे थोड़ा सा कम ना, यहाँ पे डॉट ही बना रहा हूं मैं। ठीक है, 64 उसके थोड़ा नीचे। ऐसा वो लोग चेक कर लो, वो लोग मेजरमेंट नहीं लेने वाले कि 0.8 आ रहेगा। आप समझो कि 1 से थोड़ा सा छोटा, बस उसके लेवल में नहीं रहेगा। अब 65 क्या बोल रहा है? 65 1.4। अब 1.4 इसके थोड़ा सा ऊपर रहेगा। पेंसिल बड़ी कर लेता हूँ ना। हाँ, फिर 66 2.2 2.2 67 3। तो मिक्स ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है। 4 5 6 7 सब सेम ही आ रहे हैं ना, 7 तक सेम ही है। 4 5 6 7, ठीक है। अब 72 की बात हो रही है। 7.6 7 और थोड़ा सा ऊपर ये रहा 7.6। फिर 8.2 8.8 8.2 8 के थोड़ा सा ऊपर और 8.8। तो यहाँ से ना, यहाँ से चालू हो रहा है ये। अब यहाँ पे जब आप करोगे ना तो डॉट 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 करना, डॉट 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 डॉट, ये वाला। तो ये जो डॉट 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 है, ये है ट्रेंड वैल्यूज। बस ऐसा लिखना है आपने को। ट्रेंड वैल्यूज और ओरिजिनल वैल्यूज दोनों को प्लॉट कर लिया अपन सेम ग्राफ के ऊपर। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ मत करना बीच में से एक और, ठीक है ना। नहीं, उससे बनाना ना, सब पेंसिल से करते हैं ना। और फिर उधर से डॉट 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 मतलब कंपैरिजन के लिए कि वो ट्रेंड वैल्यू, इसलिए अलग अलग किया ना वो।
तो ये दोनों में कंफ्यूजन ना हो ना, एग्जाम में भी ऐसा डॉट डॉट यूज करना ट्रेंड वैल्यू के लिए। कुछ फ्री हैंड नहीं होता, स्केल से बनाओ तो भी चलेगा, फ्री हैंड से क्या बनाओगे? कौन देखने आएगा फ्री हैंड है क्या स्केल है? वो स्केल से कंफ्यूज होता है, इसलिए फ्री हैंड क्या बोल सकते, स्केल कैसे खींचोगे इतने छोटे से के लिए स्केल? ध्यान दो बेटा इधर, 10th हो गया, 9th हो गया, अभी अपने को ये तो क्या है, हाँ 7th क्या बोला? 7th देखो ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये अपन कर लेना, ये सिंपल ग्राफ है बेटा, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे ना, मूविंग ऐसे ओरिजिनल वाले को बताना है। जब आप ओरिजिनल वाले ही बताओगे ना तो एक और बीच में से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको कि भाई इंक्रीजिंग हो रहा है कि डिक्रीजिंग हो रहा है देखने के लिए। क्लियर? उसके बाद लीस्ट स्क्वायर मेथड आ गया ये, हाँ ये भी ग्राफ है 4th वाला, देख रहे हो ग्राफ है सिर्फ, तो 4th वाला भी ग्राफ बना देना, एक लाइन ड्रॉ कर देना बीच में से। यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा ब्रेक ले लो, फिर अपन क्या करेंगे पता है कौन सा? लीस्ट स्क्वायर मेथड, एक लास्ट रखा है लीस्ट स्क्वायर मेथड। 10 मिनट का ब्रेक लेना आपको। जो आपका मोस्ट कंफ्यूजन पार्ट है ना वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, जिसको आपको फॉर्मूला बुक में लिखना पड़ेगा सबसे पहले। टाइम सीरीज, ये आपके फॉर्मूला बुक में लिखो। देखो जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो देखो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, पहला क्या था? फिट, फिट ए ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड। दूसरा टाइप क्या पढ़ा था अपन ने? ऑप्टेन मूविंग एवरेज, जिसमें हमने पढ़ा था 3 ईयरली, 5 ईयरली और फिर लिखो 4 ईयरली, कि 4 ईयरली थोड़ा डिफिकल्ट था। अब आपको 3 ईयरली बनाना है या 5 ईयरली बनाना है, उसके लिए आपको 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाने पड़ते थे, 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स। और जो 4 ईयरली था उसके लिए 4 एक्स्ट्रा कॉलम थे ना। फिर तीसरा टाइप क्या पढ़ा था अपन ने? फिट ओरिजिनल वैल्यूज एंड ट्रेंड वैल्यूज बाय ग्राफिकल मेथड।
चौथा, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू by least square method, least square method. ये भी पढ़ना, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड. देखो बेटा, लीस्ट स्क्वायर मेथड ये सीखना है अपने को भी. राइट द इक्वेशन ऑफ. अच्छा, अपन रिग्रेशन में भी क्या करते थे, इक्वेशन बनाते थे, इक्वेशन लाइन, रिग्रेशन इक्वेशन, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, फिर वैल्यू पुट करते थे. वैसे यहाँ पे इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको पहले तो, कि बिना इक्वेशन के आप आगे का वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते. तो लिखो यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन इज एक्स टी, टी नीचे लिखा है बेस में, एक्स टी इक्व टू ए प्लस बी यू, ए प्लस बी यू, वेयर ए का मतलब होता है समेशन एक्स टी अपॉन एन, बी फाइंड करने का तरीका है समेशन यू एक्स टी डिवाइड बाय समेशन यू स्क्वायर, एक्स टी गिवन इन क्वेश्चन u इक्वल्स टू t माइनस मिडल ईयर ऑड ऑब्जर्वेशन के लिए, और u इक्वल्स टू टू मल्टीप्लाई t माइनस एवरेज ऑफ मिडल ईयर फॉर इवन ऑब्जर्वेशन. और टी का मतलब होता है ईयर. टी इक्वल्स टू ईयर. बहुत कुछ है इसमें. अब इन्होंने क्वेश्चन देखो, इनके पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहता है ना, तो मुझे वही वर्डिंग यूज करना पड़ता, इन्होंने यूज किए. तो मैं तो इक्वेशन ये भी लिखा सकता था y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स. देखो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, x इक्वल टू ए प्लस बी यू. मैं क्या लिखता था, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. फिर वो खुद चेक करने वाला कंफ्यूज हो गया, y कहाँ से आ गया. तो इन्होंने जो यूज किया है ना, मैं वही यूज कर रहा हूँ, इसलिए ये हार्ड लगता है थोड़ा, कि मैं अपने हिसाब से नहीं करा सकता. आंसर तो सेम ही आएगा, पर बिकॉज ऑफ उनके पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहेगा, तो मैं काम करता हूँ इधर भी लिखो, इन्होंने ए डैश बी डैश यूज किया, आप भी वही यूज करो. चलो इनके हिसाब से चलेंगे, ए डैश बी डैश, जैसा वो बोलेंगे वैसा करेंगे. तो x इक्वल टू ए प्लस बी यू, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी यू, और वैसे ही y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. याद आ रहा है कुछ, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म, y ऑन x रिग्रेशन इक्वेशन वाला, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. यहां तक क्लियर है. यही था आपका ट्रेंड वैल्यू. बेसिकली अपने को a और b का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. एक्स टी दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसका टोटल मारो,
फिर u का मल्टीप्लाई कर दो xt से और u का स्क्वायर कर दो नीचे। u कैसे आता है मैंने बता दिया, एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा। u इक्वल टू होता है t माइनस मिडल ईयर। एवरी ईयर में से मिड ईयर माइनस करेंगे, t बोले तो ईयर जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, समझे? तो एवरी ईयर में से मिडल ईयर माइनस करेंगे तो u आएगा। क्वेश्चन करेंगे एक तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन मुझे कराने पड़ेंगे, एक तो ऐसा जो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेंगे, एक ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेंगे। तो पहले ऑड वाला करते थोड़ा इजी है कि इसका फॉर्मूला भी अच्छा है यू का, यू इक्वल टू ईयर माइनस मिड ईयर। ये थोड़ा सा अलग है, अजीब है। तो पहले ऑड वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वाह। Use the method of least square to fit a trend line to the data. Also obtain the trend value for the year 1975. बेटा 72 तक ही इंफॉर्मेशन है, इन्होंने ऑब्टेन करने बोला ट्रेंड वैल्यू फॉर द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट अपकमिंग ईयर, तो फॉर द ईयर 1975, ठीक है? वो भी लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉलो करना है। तो पहले ईयर लिख लो आप। क्वेश्चन नंबर 2। सर ये लिखने तो दीजिए। अच्छा नहीं लिखा बेटा, ओलो लिखो लिखो लिखो। यहां से पेंडिंग है, लिखो बेटा, ये लिखो लिखो, याद करो। जिसने लिख के हो गया वो याद करो इसको। डन डना डन। क्या रो रहे हैं? सुबह सुबह है ऐसा लाचारी वाला मुंह क्यों बनाता है सुबह सुबह? दया आया तेरे पे, तरस आया वैसा। देखो ईयर, ईयर लिखने का पहला, और ईयर को क्या लिखने का? टी। ईयर दिया है 1962 से 72। बेटा साथ में लिखना है अभी। पंचायती करना बंद करो, लिखो। फिर प्रोडक्शन, इसको लिखने का एक्स, और एवरी ईयर टाइम टू टाइम जो एक्स है वो एक्स टी। जीरो जीरो 1142 49710 ओके, ये क्वेश्चन था अपना। अभी यहां पे जो मैंने लिखवा था आपको, देखो फॉर्मूला बुक में आ जाओ। क्या लिखवा था मैंने इधर? द इक्वेशन, क्या लिखा था? द इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन इज एक्स टी इक्व टू ए डैश प्लस बी डैश यू। ये लिखा था अपन ने। उसके लिए आपको पहले u चाहिए ना, u। तो बताओ यहां पे u का फॉर्मूला क्या आएगा? इधर ऐसा लिख के रख देना ऐसा, हाँ। तो हियर n इक्वल टू कितना है? 11। ब्रैकेट में लिख देना ऑड। तो देयरफॉर u का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? t माइनस मिडिल ईयर कौन है? मिडिल ईयर कौन है? इज द मिडिल ईयर 1967। ये पेंसिल से ऐसा कर देना, ठीक है? तो 1967 ऐसा लिखना है।
u इक्वल टू t माइनस 1967। तो यहां पे u का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, u इक्वल टू t माइनस 1967। तो यहां तक क्लियर है? फाइंड करो u का वैल्यू, t माइनस 67 मतलब 62 माइनस 67 कितना होगा? -5। 63 माइनस 67 -4। 64 माइनस 67 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। समझा क्या? टोटल थोड़ी करना है इसका। यहां तक क्लियर है? अपन ने u कैलकुलेट कर लिया, t माइनस मीडियर। अब अपने को a और b चाहिए, तो a डैश का फॉर्मूला क्या आएगा? याद है, याद करना पड़ेगा। क्या a डैश का फॉर्मूला? समेशन एक्स टी अपॉन एन। तो एक्स टी कौन सा है? ये वाला एक्स टी। या टोटल मारेंगे हम लोग, एक्स टी का टोटल कितना आ रहा है? बोलो 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 बोलो। हाँ 46। तो आएगा 46 अपॉन 11। कितना आएगा? 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, 11 1 जा 11, 8 जा 88। ऐसे ही कुछ हो रहा है ना? तो क्या आएगा इसका वैल्यू? 4.182 तक ना? हाँ, 2 तक ही लिखना है, 2 तक ही लिख लो। ये लोग फॉलो कर रहे हैं ना अपने सम में, 3 डिजिट फॉलो कर रहे हैं पूरे सम में। समझे? लिख लेते हो 182 राउंड ऑफ 4.182। बी डैश क्या आएगा? समेशन यू एक्स टी अपॉन समेशन यू स्क्वायर। तो यू एक्स टी मतलब क्या करना पड़ेगा? यू और एक्स टी का मल्टीप्लीकेशन। कितना आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई है ना, 0 0 -3 -2 -4 0 4 18 21 40 40। ये 4 4 तो गया, और -5 इससे जाएगा तो कितना बचेगा? 13 ना? 13 और ये कितना होगा? 13 और 21 13 तो 34, 34 और 80 कितना होता है? 114 ना? यहाँ पे 114 हो जाएगा। क्लियर है? 114 अच्छे से करना। हाँ ऑलवेज जीरो बेटा ईशान। यू स्क्वायर, अभी यू स्क्वायर भी चाहिए था। ये रहा यू का स्क्वायर 25 16 9 4 1 1 4 9 16 25 55 55 कितना होता है? 110। तो 114 110 कितना आएगा? अरे 114 110 1 जा 110
4.0 जा 330 07 कितना 0 कितना आएगा 6 जाना 66 फिर तो ठीक है ना राउंड ऑफ 1.036 ही होगा 1.036 यस यहां तक क्लियर अरे यहां तक क्लियर है क्या अभी ना अभी ट्रेंड वैल्यू निकालना है क्या फॉर्मूला ट्रेंड वैल्यू का एक्स टी इक्वस टू अब ए डैश का वैल्यू कितना आया अपने पास 4.182 तो 4.182 प्लस बी की डैश कितना है 1.036 इंटू यू ना ये देखो मतलब क्या करना है पता है अपने को ये u का वैल्यू है ना ये इधर रखना है और ये वैल्यू भरना है समझ रहे हो ये आपका इक्वेशन बन गया एक्स टी इक्वल टू ए प्लस बी यू तो u के जगह पे -y यहां पे लिख लेता हूं मैं therefore the equation of trend line is xt equals to 4.182 plus 1.036 u ठीक है अब यहां पे लिखता हूं मैं पुट u इक्वल्स टू कितना -5 तो xt कितना हो जाएगा 4.182 प्लस 1.036 -5 एक बता दो अब समझाने के लिए आपको कंपल्सरी नहीं है क्या है देखो सर 3 के बाद ना $9.362 हाँ माइनस में आएगा क्या कर रहा है पता नहीं क्या ये 4.182 इसका मल्टीप्लाई करो कितना होता है आएगा तो माइनस में ये आ रहा है 5.18 तो क्या आएगा ये ए 8 9 तो क्या आएगा -0.998 अभी अरे यहां तक क्लियर है कि नहीं 4 मार्क्स के लिए एक शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको अभी सारे वैल्यू पुट नहीं करने का जो ये वैल्यू है ना u के बाजू में कौन था 1.036 मतलब जो b की वैल्यू है इस b की वैल्यू को इसमें प्लस करते जाओ जैसे -0.998 है ना प्लस क्या करो b की वैल्यू क्या थी 1.036 कितना आ रहा है 0.038
और अगर -4 भी पुट करो वही आएगा, करके देखना आप क्या करो 0.038 है ना जो आया ये, इसमें प्लस कर लो 1.036, कितना आ रहा है 1.074 हो गया शॉर्टकट। प्लस करना आसान है, मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करो डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर वापस से 1.074 मैं प्लस करो क्या 1.036 तो क्या आएगा 2.110 ना, और एक ही बात है ना 11। फिर 2.110 में क्या प्लस करो 1.036 3.146, फिर 3.146 प्लस 1.036 कितना आएगा 4 पॉइंट हो गया। कितना आसान हो गया अभी अपना, कितना आएगा 5.218, 6 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट टोटल मानना नहीं है पागल, यहां तक ही छोड़ना है उसको। ऑड वाले में ये होगा, इवन का मैं बताऊंगा क्या है। इवन भी हाँ इवन का भी करना पड़ेगा ना, एक तो एक सम ऑड का करना पड़ेगा, ये पक्का ऐसे करना है अपने को शॉर्टकट वाला। पर अभी क्वेश्चन पूछा गया बेटा 1975 का वैल्यू चाहिए, ये लिखो पहले तो यहां तक, अब बोलेंगे अभी। यस वियान सही बोल रहे हो। क्या चाहिए अभी ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975। अरे ये इंपॉर्टेंट था निकालना, समझो टाइम नहीं है अपने पास, फॉर एग्जांपल टाइम नहीं है अपने पास, तो आप है ना ये स्टार्टिंग का 1 कर लो ये, या 2 कर लो, चलिए 2 कर लिया, ये मत करो, ये ट्रेंड वैल्यू जरूरी है, शायद उनको तरस आ जाए पूरा मार्क्स मिल जाए, समझेंगे नहीं। तो याद रखना कि जो चाहिए वो इंपॉर्टेंट है अपने को, इसको मिस मत करना, टाइम नहीं है तो ऐसा बोल रहा हूँ। तो ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975, तो टी का वैल्यू क्या है 1975, तो बेटा यू क्या आ जाएगा यू टी माइनस 1967 ना, तो 1975 माइनस 1967 कितना होगा ये 8, यू 8 आ जाएगा। अब आपके इक्वेशन में यू का वैल्यू 8 पुट करना है, समझे। तो x चाहिए अपने को 1975 का, तो 4.182 प्लस 1.036, यू की जगह पे क्या आ जाएगा 8, 4.182 प्लस 8.288 12.47, hence the trend value for the year 1975 is 12.47 in 1000 tons। क्वेश्चन में दिया क्या 1000 टन्स, नहीं दिया, तो मैंने ये कहाँ से लिख दिया पता नहीं, इसके बाद पहले वाले क्वेश्चन में था ना, तो इतना आ जाएगा, यूनिट दिया होता तो वो लिख देते थे अपन, ठीक है ना 12.47।
अभी आपको समझ में आ गया करना क्या है, कितना बड़ा फॉर्मूला है। क्यों बोलता हूँ कि बच्चे बोलते सर रिवाइज करा दो ना एक बार ये वाला, ये रीजन था इसमें। ये ऑड वाला क्वेश्चन कर लिया, इसी तरीके से पूरे ऑड वाले क्वेश्चन करने हैं अपने को। अब मैं एक करा रहा हूं इवन वाला क्वेश्चन। ये वर्किंग नहीं दिखा है तो चलेगा, मतलब देखो ये वाला, देखो मैं बता देता हूं आपको, ये वर्किंग नहीं दिखा है तो चलेगा ये वाला, ये वाला, ठीक है। बाकी ये तो दिखाना ही पड़ेगा ना वर्किंग। ये तो 8 कहां से आया फिर लोग बोलेंगे कॉपी किया गया किधर से। आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, बताना पड़ेगा ये तो। अरे ये जो है ना, हाँ चलेगा बेटा, वो स्कूल में जैसे करा वैसा करो। अच्छा यहाँ पे देखो ना, 1 2 3 4 हो गया। ये कितना डेटा है इसमें? हाँ इवन है। क्वेश्चन नंबर 5 बनता है भाई, क्वेश्चन नंबर 5। फिट ए ट्रेंड लाइन टू द डेटा बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द इंडेक्स फॉर ईयर 1987। मतलब इसके आगे वाला ईयर पूछा है आपने को वापस से। देखो चलो जल्दी से, ये क्वेश्चन नंबर 5। ईयर बोले तो टी 1976। उसके बाद इंडेक्स दिखा हुआ है, इंडेक्स। इसको क्या लिखेंगे पता है? एक्स टी। क्या है? 0 2 3 3 2 4 5 6 7 10। लिख लो हियर n इक्वल टू कितना? 10। जो क्या है? A1। तो u क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई t माइनस क्या? एवरेज ऑफ मीडियर। बोलो यहां पे मीडियर कौन है पता है? यहां पे मीडियर बेटा एक नहीं है, दो दो। आप पेंसिल से दोनों को ऐसा हाईलाइट कर लो। यहां पे दो दो बीच में ईयर थे, दो दो, एक है ही नहीं इवन नंबर में। तो जब दो था तो दोनों का एवरेज क्या होगा? 1980.5। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1980.5। याद रहेगा अपने को ये 1980.5। बस अभी तो सिंपल हो गया। तो u निकालो, u इक्वल टू t माइनस 1980.5। $76 में से इतना गया तो -4.5 आ रहा है अपना तो। अच्छा इंटू 2 भी तो करना है। फॉर्मूला क्या है? डेसिमल तो आ ही नहीं सकता ना। 2t माइनस 1980.5। तो -4.5 का डबल क्या हो जाएगा? -9। 77 करेंगे तो क्या? -3.5 का डबल कितना हो जाएगा? -7। अब पैटर्न बन गया तो -5 -3 -1 1 3 5 7 9। स्मार्ट वर्क करने का। क्लियर? देखा है? फिर लिख लो एक डैश कैसे निकालेंगे? समेशन एक्स टी अपॉन एन। समेशन एक्स टी कितना है? (42 अपॉन 10) 4.2। फिर बी डैश
समेशन यू एक्स टी अपॉन समेशन यू स्क्वायर। फॉर्मूला लिखते तो याद हो जाता है, यू एक्स टी, तो अपने को u का मल्टीप्लाई एक्स टी में करना है। दोनों का मल्टीप्लाई करो, 0 -14 -15 -9 -2 4 15 30 49 90। सारे पॉजिटिव को अगर मैं प्लस करूंगा पॉजिटिव को तो कितना आ रहा है? अच्छा, ये जो 15 है, ये 15 इस 15 से गया, हाँ, फिर 30 तो दिख रहा है, 11 25, ये जो 25 है प्लस ही कर दो ना, अभी क्या आ रहा है, ये कितना हो रहा है बेटा? 9 139 169 173 171 171 में से माइनस कर दो, कितना? 148 आ रहा है मेरा, तो आप भी कर लो, 148 आएगा। वन 148 आया, कर लो, हो जाएगा 148। अब समेशन यू स्क्वायर, यू का स्क्वायर कितना है? ये 81 49 25 9 1 1 9 25 49 81 10 35 130, तो ये क्या आ जाएगा? 165 165 330 आ रहा है। बेटा 148 को एक बार 11 से डिवाइड करो, तो 11 3 जा 33 ना, इसको 11 से डिवाइड करो पहले। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33.0, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, कितना आ रहा है? 13.4545 ऐसा आ रहा है ना। फिर 3 से कट करो, कितना आता है? 3 से करेंगे तो 3 4 जा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 24, और 3 से काटा ना, हो जाएगा ना। 3 से काटा अपन ने इसको, तो आएगा 0.4485 हो जाएगा वो। हाँ, वो भी कर सकते हैं, 0.45 भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा आएगा ना।
4.5 लेंदी मत लो, 0 पॉइंट क्या लिख लो 4, तेल लेने गया था, टाइम का है अपने पास। सही ना, अभी क्या कर सकते हैं बिना कैलकुलेट कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं हम लोग के ऊपर। आया तो डेटा अच्छा ही आएगा, आप टेंशन मत लो, इतना गंदा डेटा नहीं देंगे, उनको पता है। लोग आपको सिर्फ नॉलेज देखेंगे, बिना कैलकुलेट कितना, थोड़ी वैदिक मैथ चल रहा है अपना। यहाँ तक क्लियर है? फिर क्या लिखेंगे? द इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन एक्स टी इक्व टू क्या, ए डैश प्लस बी डैश यू, एक्स टी इक्व टू क्या आ गया, ए डैश कितना है 4.2 प्लस 0.45 यू। तो यहां पे लिख लो ट्रेंड वैल्यू एक्स टी इक्व टू 4.2 प्लस 0.45 यू। अब u की वैल्यू पुट करो -9, तो यहां पे 4.2 प्लस 0.45 -9 कितना आ रहा है बताओ? फोर पॉइंट 4.2 0. कितना आ रहा है? 0.15 आ रहा है ना? क्लियर है? 0.15 समझा? अभी अगर आप इधर वापस से 4.2 प्लस 0.45 क्या रखोगे? -7, तो क्या आएगा? $1.05 आया। अपना बी का वैल्यू क्या था? 0.45। हाँ, ओ भाई साहब 1.05 आ रहा है ना? आप क्या करने को, इवन नंबर में क्या करने का पता है कि जो भी बी है ना, बी का डबल कर दो, उसको प्लस करने का। बी कितना था? बी अपना 0.45 है, इसका इंटू 2 कर लो, क्या आता है? 0.9। तो सब में 0.9 प्लस करते जाना, नेक्स्ट नंबर आते जाएगा। तो देखो 1.05 प्लस 0.9 कितना होगा बोलो? 1.95। फिर 1.95 प्लस 0.90 कितना आएगा? 2.85। 2.85 प्लस 0.90 कितना होएगा? 3.75। आवाज किसकी आ रही है? थोड़ा डाउट होता है कभी कभी। 4.6 क्या आ रहा है? बस कर पगले रुलाएगा क्या अभी? तो अभी 6.45। यहां तक क्लियर है? ऑड नंबर में जो बी है ना, बी
उसी को ऐड करने का, बट इवन नंबर में बी का मल्टीपल 2 करने के बाद ऐड करने का, तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। अभी लिखना है ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर, किसका पूछा था? 1987। तो t इक्वल्स टू 1987, u कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में t मतलब 1987 माइनस 1980.5 ना, तो ये कितना आ जाएगा? 6.5 का डबल कितना होता है? 13 ना, u 13 आ जाएगा। तो x 1987 का क्या आ जाएगा? a कितना है? 4.2 प्लस 0.45 13, $5.85, तो 10.05 ऐसे कुछ आ रहा है अप्रोक्सीमेट। हैंस ट्रेंड वैल्यू फॉर द इंडेक्स of industrial production for the year 1987 is 10.05। वो अच्छा आपने 0.45 लिखा, फटाफट हो गया। 0.448 तक रखा तो बहुत और भी गंदा लगता था। ये समझ में आएगा आपको? पक्का? क्वेश्चन नंबर 8 अभी कर लो और बताओ मुझे, ट्राई फास्ट। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई क्वेश्चन नंबर 8 फास्ट। बेटा हुआ है सर, व्हाट इज गॉट? ओके 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 ओके, टुक 12.36 कितना हुआ? क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ट्राई करने बोला था आपको। वेरी गुड। कितना आ रहा है ए का वैल्यू? बोले ये बताओ समेशन एक्स टी कितना है इसमें? वेरी गुड। समेशन यू एक्स टी कितना आया? 87। समेशन यू स्क्वायर कितना आया? कितना? 110। तो ए डैश की वैल्यू क्या आई आपको? 5.64 कर दो तो भी चलेगा, 2 तक। फिर बी डैश कितना आया? 0.79 कर लो। फिर जो भी है थोड़ा चलेगा। ट्रेंड वैल्यू 1.68 कुछ ऐसा आएगा, चलेगा। समझे? आंसर कितना है आपका? 12 आंसर आया आपका 12.75 समथिंग। थोड़ा ऊपर नीचे भी चलेगा, जो भी रहेगा। अगर 2 डेसिमल भी लोगे तो राउंड ऑफ 5.64 होगा ना, 63 थोड़ी होगा। ये 63 के आगे 6 है तो 64 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है बेटा? तो यहां पे अपना जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है टाइम सीरीज का वो पूरा फिनिश हो गया। तो एमसीक्यू तो सारे चैप्टर के अपने पेंडिंग है, वो अपन कराएंगे एमसीक्यू सीरीज के साथ। ठीक है, रिवाइज करना अच्छे से। मिलते हैं अपने अगले सेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।